हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदित्य तिवारी और आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडीबल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं दोस्तों विद्युत अपघटन के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता है, जो बच्चे हमारा ये लेक्चर है, ठीक है, यानी हमारे चैनल पर पहले से ही ऑलरेडी बने हुए और हमारे लेक्चर्स को डेली दोस्तों देखते हैं, उन बच्चों को पता होगा कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दोस्तों विद्युत रसायन, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें हम देखो, हमारा विद्युत रसायन में यानी इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में दोस्तों दो पार्ट बहुत ही मुख्य हैं। फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल, और दूसरा है विद्युत अपघटनी सेल। तो दोस्तों, हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एकदम अच्छे तरीके से सब कुछ एकदम देख लिया है। अब हम लोग इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट, जहाँ से हमारा विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, तो हम लोग आज से ये पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि विद्युत अपघटन क्या होता है। विद्युत अपघटन क्या होता है यानी इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है दोस्तों। विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, विद्युत अपघटन। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ों को नोट डाउन अपने बुक में, अपने कॉपी में करते चलिएगा। ओके, देखो, विद्युत अपघटन क्या होता है कि जब किसी विद्युत अपघट्य में दोस्तों विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो वह हमें रासायनिक ऊर्जा देती है। और हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग वहाँ पे केमिकल रिएक्शन से क्या प्राप्त कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत धारा दे रहे हैं दोस्तों, यानी विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो हमें रासायनिक ऊर्जा अर्थात केमिकल एनर्जी मिल रही है। यानी बच्चों, हमारे पास क्या है कि जब किसी विद्युत अपघट्य, हमारे पास विद्युत अपघट्य जैसे हमारे पास हो गए पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास है विद्युत अपघट्य। सिंपल सी बात है, विद्युत अपघट्य, विद्युत का मतलब होता है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक, विद्युत का मतलब सिंपल विद्युत, बिजली, अपघट्य का मतलब टूट जाना दोस्तों, यानी अपघटन हो जाना। अपघट्य का मतलब सिंपल वे में अगर आप लोग समझो तो इसका मतलब कि अपघटन, विद्युत अपघटन भी बोला जाता है। तो दोस्तों, विद्युत अपघट्य का मतलब होता है दोस्तों जिनका अगर हमारे पास कोई यौगिक है दोस्तों, कोई कंपाउंड है, यदि हम लोग उस यौगिक को, जैसे हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है, इस यौगिक को हम लोग अगर क्या दे दें दोस्तों, इलेक्ट्रिक दे दो, तो इसका अपघटन हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटन। और इस पदार्थ को, इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे विद्युत अपघट्य। जिसका अपघटन होता है उसे हम लोग अपघट्य बोलते हैं, और उस पूरी प्रक्रिया को विद्युत अपघटन बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक विद्युत अपघटन एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं यहाँ पे, इसको भी आप लोग समझ लेना कि देखो, विद्युत अपघटन का शाब्दिक अर्थ है, एकदम सिंपल में अर्थ है दोस्तों कि किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों में यौगिकों का टूटना। वही बात मैंने आपको बोला है कि अगर हम लोग दोस्तों, यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड है, सिंपल देखो, पोटेशियम क्लोराइड हमारे पास है, ठीक है, अगर हम लोग इसमें क्या कर दें, एनर्जी दे दें, कैसी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दोस्तों, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अपने आयनों में टूट जाएगा, यानी K+ में, और Cl- में टूट जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड की बात करें दोस्तों, तो इसको भी हम लोग इलेक्ट्रिक दे दें, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस में और Cl- में अपने आयनों में यानी टूट जाएगा दोस्तों। तो वही बात यहाँ पर बोला गया है कि विद्युत अपघटन का सिंपल सा अर्थ है दोस्तों कि किसी विलयन में विद्युत धारा, किसी विलयन में दोस्तों, यानी अगर हम लोग जल ले लें और जल में हम लोग क्या मिला दें, सोडियम क्लोराइड, तो हमारा एक विलयन तैयार हो जाएगा। और यदि हम लोग उस विलयन में दोस्तों इलेक्ट्रिक एनर्जी दे दें, तो जो हमारे कंपाउंड है वो अपने आयनों में टूट जाएंगे।
तो उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटन। ओके, ये बात समझ में आ गई। अगर ये पॉइंट, दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग विद्युत अपघटन को समझ लिए हो। और जो टूट रहा है दोस्तों, यही हमारा है विद्युत अपघट्य। ये हमारा है विद्युत अपघट्य, अर्थात इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइट। भाई हम लोग स्ट्रक्चर के सहारे से हम लोग इसको समझ लेते हैं। हमारे पास दोस्तों एक कंपाउंड है, सॉरी एक कंपार्टमेंट है, एक पात्र है दोस्तों। ठीक है, हमारे पास एक पात्र है। अब इस टैंक में दोस्तों सिंपल एक हमारे पास पात्र है। अब इस पात्र में हमारे पास दोस्तों सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड को हम लोगों ने लिया है। सोडियम क्लोराइड का हमारे पास विलयन है दोस्तों। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का क्या है, विलयन है। अब यहाँ पर हम लोगों ने दो इलेक्ट्रोड, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, ये दोनों हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड हैं। इलेक्ट्रोड तो आपको पता है ना कि इलेक्ट्रोड क्या हमारे होते हैं, हमारी धातु का क्षण होता है दोस्तों, धातु की क्षण। ठीक है, धातु की क्षण होती है। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों कि हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड का विलयन ले लिया है सिंपल, और हम लोगों ने दो धातु को इसमें डुबो दिया है। ठीक है, दो सिंपल कोई भी धातु आप लोग ले सकते हो, दो धातु को हम लोग इसमें डुबो दिए हैं। अब क्या है, अब हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर क्या ले लिया है, बैटरी। यहाँ पर हम लोगों ने दोस्तों बैटरी का यूज़ कर लिया है। ठीक है, बैटरी लगा ली है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट वाला जो है ये हमारा एनोड है, और विद्युत अपघटन में विद्युत अपघटनी सेल जो हमारे होते हैं उसमें जो हमारा एनोड होता है वो धनात्मक होता है। एनोड हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और जो हमारा कैथोड होता है दोस्तों वो निगेटिव होता है। और यही बात हम लोग अगर इलेक्ट्रोकेमिकल के लिए बात करें, यानी विद्युत रासायनिक सेल के लिए बात करें, तो वहाँ पर हमारा एनोड निगेटिव होता था और कैथोड पॉजिटिव होता था। तो यही डिफरेंस है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा एनोड प्लस है और कैथोड हमारा ऋणात्मक है दोस्तों। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रिक देंगे, यानी बच्चों हम लोग क्या देंगे दोस्तों, विद्युत देंगे। तो विद्युत हम लोग देंगे सिंपल। तो हमारे पास जो NaCl का जो विलयन है दोस्तों, इसमें क्या होगा, जब हम लोग यहाँ से विद्युत को देंगे, करंट को प्रवाहित करेंगे दोस्तों, तो आप लोगों को पता है कि हमारे विद्युत अपघटन में क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिक देते हैं, और इलेक्ट्रिक से हम लोगों को क्या मिलता है, केमिकल रिएक्शन मिलता है, केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे हम लोग बैटरी को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, सर्किट को पूरा एकदम अच्छे तरीके से तैयार करके और करंट को प्रवाहित करेंगे, तो हमारा जो NaCl है ये क्या हो जाएगा, इसमें Na प्लस Cl माइनस, 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 बहुत सारे अपने आयनों में दोस्तों टूट जाएंगे। ठीक है, NaCl ये क्या जाएंगे दोस्तों, अपने आयनों में इस तरीके से Cl माइनस NaCl। ठीक है, इस तरीके से Na प्लस में दोस्तों और Cl निगेटिव आयन में अपने टूट जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो वही बात बोला गया है कि विद्युत अपघटन का सिंपल सा मतलब है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देंगे दोस्तों, यानी बैटरी जो हमारे है वो क्या देती है, विद्युत देती है। जब हम लोग इसमें इस कंपार्टमेंट में क्या करते हैं दोस्तों, इस सोडियम क्लोराइड के विलयन में हम लोग जब विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाता है, हमारा जो सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है वो अपने आयनों में टूट जाता है। देख लो, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस, सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस में टूट जाता है दोस्तों। और यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया हो रही है दोस्तों, विद्युत अपघटन की। और यहाँ पर विद्युत अपघट्य कौन है दोस्तों, हमारे पास विद्युत अपघट्य है सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है भाइयों कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया है दोस्तों। अगर ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है दोस्तों, तो अब हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे विद्युत अपघटनी सेल के बारे में। ठीक है, तो यार अगर ये लेक्चर समझ में आ गया दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं वो भी बच्चे जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है दोस्तों, तो उसमें अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सके। ठीक है दोस्तों, तो यार मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम में, तब तक बने रहिएगा आप हमारे चैनल के साथ।